घमंडी लड़की, तूने छल किया है, अब भुगत अपनी सजा। अरे बाप रे, मर गई रे। ये सोना नहीं, ये तो पत्थर है। दब गई मैं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आखिर टीना गधा क्यों बनी? चलिए जानते हैं शुरू से। गांव के कोने में टूटी हुई झोपड़ी में एक भोली लड़की मीना रहती थी। उस बेचारी को न जाने किस बात की सजा मिल रही थी। ये उसकी सौतेली माँ विमला है। विमला उसके साथ नौकरों से भी बुरा बर्ताव करती थी। पिताजी, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। अरे ओ कलमुही, कहाँ मर गई? सूरज सर पर आ गया और इस मनहूस घर में अभी तक झाड़ू नहीं लगी। और ये बुढ़ा, इसकी खोखों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। अरे कहाँ मर गई थी कुलनाशनी? माँ जी, वो बाबूजी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैं उन्हें पानी पिला रही थी। माफ कर दीजिए। पानी? अरे दवा दारू तो दूर, अब इस घर में इस बुढ़े के लिए पानी भी नहीं बचा है। सारा पैसा इसकी बीमारी में फूंक दिया और मेरी टीना बेटी एक नई चुन्नी तक नहीं खरीद पा रही। हाँ मम्मी, देखो ना, मेरी सहेली रूपा ने नया फोन लिया है और मैं वही पुराना डिब्बा चला रही हूँ। ये मीना और इसका बाप हमारे लिए बोझ बन गए हैं। अरे बचाओ! मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, फिर मैं काम पर। चुप, एक शब्द मत बोलना। सुन रही मीना, अगर आज शाम तक जंगल से लकड़ियां बेचकर पैसे नहीं लाई तो आज रात इस बुड्ढे को खाना नहीं मिलेगा। सिर्फ हम खाएंगे, समझी? चल निकल यहाँ से। मीना का जीवन ऐसे ही चल रहा था। उसकी सौतेली माँ और बहन ने अत्याचारों की झड़ी लगा रखी थी। बेचारी क्या करती, सब सहती रहती। चल कालू, लकड़ी लेने चलते हैं, फिर उसको बेच के पैसे लाएंगे, तभी बाबूजी के लिए खाना मिल पाएगा। कालू, क्या हमारी किस्मत कभी नहीं बदलेगी? बाबूजी कितने दर्द में हैं, माँ जी उन्हें खाना भी नहीं देती। काश मेरी अपनी माँ जिंदा होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मीना खुद से बातें करने में और रोने में इतनी खो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कब धूप से शाम और शाम से अंधेरा हो गया। अरे टीना। हाँ माँ। जाके देख तो, इस कलमुही को जंगल लकड़ी लाने भेजा था, लेकिन पता नहीं कहाँ घूमती फिर रही है। जहाँ मिल जाए घसीट के ले आना इसे। ठीक है माँ, अभी देखती हूँ। हे भगवान, इतना अंधेरा, मुझे पता ही नहीं चला वक्त कब बीत गया। माँ जी तो आज मुझे जान से मार डालेंगी। कालू, कालू कहाँ हो? जल्दी चलो। कालू क्या कर रहे हो? चलो ना। अरे ये क्या है? लगता है तुम्हें ये शंख पसंद आ गया है। रुको, इसको साफ करके घर लेके चलते हैं, तुम इससे खेलना। किसने मुझे मेरी सदियों की कैद से जगाया? कौन है वो? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। अरे ये क्या है? डरो मत बच्ची, तुम्हारी आंखों में लालच नहीं, डर और दुख है। मैं कोई चुड़ैल नहीं, एक शापित देव परी हूँ। हजारों सालों से एक ऋषि के शाप के कारण इस शंख में कैद थी। आज तुम्हारे इस मासूम जानवर ने मुझे ढूंढा और तुमने मुझे मुक्त किया। मुक्त? क्या आप अब आजाद हैं? हाँ,
और इसके बदले मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहती हूँ। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? हे देवी, अगर आप सच में कुछ देना चाहती हैं तो पहला वरदान ये दीजिए कि मेरे बाबूजी पूरी तरह ठीक हो जाएं, उनकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। तथास्तु। अरे अरे अरे, देखो देखो, मैं ठीक हो गया। वाह भाई वाह, ये तो चमत्कार हो गया। दूसरा वरदान, मेरे घर में कभी अन्न और भोजन की कमी ना हो। भले ही माँ जी मुझे न दें, पर बाबूजी और मेरा कालू कभी भूखे न सोए। तथास्तु। माँ से तुम्हारे घर का भंडार कभी खाली नहीं होगा। अब मांगो तीसरा वरदान। अपने लिए कुछ मांगो, सोना, चांदी, कपड़े। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, पर आप अभी भी दुखी लग रही हैं। तीसरा वरदान, मैं ये मांगती हूँ कि आपका ये डरावना रूप खत्म हो जाए और आप वापस अपने परीलोक जा सके। तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, तुमने मेरी मुक्ति मांगी। तुम्हारी नीयत कितनी साफ है मीना। मैं जा रही हूँ, पर मैं तुम्हें एक गुप्त मंत्र देकर जाऊंगी। अगर कभी मुसीबत आए तो दिल से पुकारना। नील गगन की छांव तले सच्ची नीयत से जादू चले। अरे बाप रे! देवपरी गायब हो जाती है, लेकिन पीछे खड़ी टीना मंत्र रट रही है। नील गगन की छांव तले, अब देखो मैं क्या करती हूँ। अरे ये कैसे हुआ? ये बुढ़ा चल कैसे रहा है? और ये राशन कहाँ से आया? मम्मी, चिंता मत करो। अभी तो सिर्फ राशन आया है, कल से हमारे घर सोने की बारिश होगी। मुझे वो मंत्र पता चल गया है। अगले दिन टीना शंख चुराकर उसी तालाब किनारे पहुंच जाती है। नील गगन की छांव तले सच्ची नीयत से जादू चले। ओ परी, बाहर आ, मैंने मंत्र बोला है। मैंने तो तुम्हें अपना मंत्र नहीं दिया, तुमने चोरी से मेरा मंत्र सुना है। तुम्हारे अंदर लालच है, फिर भी मैं वचन से बंधी हूँ। मांगो 3 वरदान। परी, अब बातें मत बनाओ, जल्दी से मेरी झोली भर दो। मेरा पहला वरदान चाहती हूँ कि मैं इस गांव की सबसे सुंदर लड़की बन जाऊं, बिल्कुल किसी राजकुमारी जैसी, जिसे देखते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएं। जैसी तुम्हारी नीयत, वैसा तुम्हारा फल। तथास्तु। ये क्या मम्मी? ये मेरे कान, ये इतने लंबे कैसे हो गए? और मेरा मुंह, ये तो किसी गधे जैसा हो गया। दुष्ट परी, तुमने ये क्या किया? सुंदरता मन की होती है टीना, और तुम्हारा मन काला है। अब मांगो दूसरा वरदान। मेरा चेहरा ठीक करो। नहीं, रुको, मुझे सोना चाहिए। दूसरा वरदान, मुझे इतना सोना दो कि मैं उसे उठा भी ना पाऊं। मैं सबसे अमीर बनना चाहती हूँ। बहुत खूब, तथास्तु। अरे मर गई रे, बचाओ! ये सोना नहीं, ये तो पत्थर है। मेरा दम घुट रहा है। मम्मी, कोई मुझे बाहर निकालो। पाप का बोझ हमेशा भारी होता है मूर्ख लड़की। अब तुम्हारा आखिरी वरदान बचा है। मैं अपनी सौतेली बहन को खुश नहीं देख सकती। तीसरा वरदान, उस मीना को वापस गरीब और बदसूरत बना दो, उसे भिखारी बना दो। दूसरे का बुरा चाहने वाले का कभी भला नहीं होता।
मेरा तीसरा वरदान अब उल्टा असर दिखाएगा। नहीं, मैं अरे ये मेरी आवाज को क्या हुआ? हाय दैया, ये पत्थरों के नीचे कौन सा जानवर दबा? मम्मी, मैं हूँ आपकी टीना। हाय मेरी बच्ची, मुझे बचाओ, ये परी मुझे मार डालेगी। हे देवी, अनर्थ हो गया। मेरी फूल सी बच्ची को गधा बना दिया। हम पर रहम करो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम लालची हो गए थे। लालच ने ही इसे जानवर बनाया है। इसने छल से मेरा मंत्र चुराया और अपनी बहन का बुरा चाहा। ये इसी लायक है। नील गगन की छांव तले सच्ची नीयत से जादू चले। देवपरी माँ, मेरी बहन नादान है, उसे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। अगर आप मुझसे खुश हैं तो मेरे हिस्से के पुण्य से इसे ठीक कर दीजिए। मीना, तुम सच में देवी हो। जिसने तुम्हारा बुरा चाहा, तुम उसी की भलाई मांग रही हो। ठीक है, टीना, आज मीना की वजह से तुम बच गई, लेकिन कान खोलकर सुन लो। अगर आज के बाद तुमने मीना या अपने पिता को सताया या मन में जलन रखी, तो अगली बार सिर्फ चेहरा गधे का नहीं होगा, बल्कि सर पर 2 बड़े सींग भी निकल आएंगे। नहीं नहीं परी माँ, मैं कसम खाती हूँ मैं सुधर गई। मुझे माफ कर दो दीदी। आज मुझे समझ आ गया कि जलन इंसान को जानवर बना देती है। देर आए दुरुस्त आए बेटी। चलो अब घर चलो। कहानी में एक जगह एक नन्हा मेंढक छुपकर मस्ती कर रहा है। क्या आपकी तेज नजर ने उसे देखा? जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि वो किस जगह और बिल्कुल किस टाइमिंग पर दिखा। दोस्तों, उस दिन टीना और बिमला को समझ आ गया कि दूसरों के लिए खोदे गए गड्ढे में इंसान खुद ही गिरता है। मीना की अच्छाई ने न सिर्फ उसका घर भरा, बल्कि उसके परिवार का मन भी साफ कर दिया। लालच का फल हमेशा कड़वा होता है और अच्छाई का मीठा।